जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। जब कामदेव से महादेव की समाधि नहीं टूटी और गुस्से में आकर वो आम के पेड़ की डाल पर चढ़कर पुष्प बाण जब महादेव के हृदय में मारा और महादेव की समाधि टूट गई, उसके बाद भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारि चहु दिश देखी। महादेव की समाधि जब टूटी और समाधि टूटने के बाद महादेव के मन में अत्यंत दुख हुआ और आंख खोलकर चारों तरफ देखने लगे कि मेरी तपस्या भंग करने का साहस किया किसने। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, इतने में आम के पत्तों में छुपा हुआ उसकी डाल पर बैठा कामदेव दिख गया। और जब सौरभ पल्लव मदन बिलोका आम के पत्तों के बीच में छुपा हुआ कामदेव जब महादेव को दिखा, भयउ को कंपेउ त्रैलोका, महादेव क्रोध से लाल हो गए और तीनों लोग उस क्रोध को देखकर कांप उठे कि आज क्या होगा ये कुछ पता नहीं। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि झारा। इसके बाद गुस्से में महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरा नेत्र खोलने का मतलब है तबाही, बर्बादी, विनाश, सर्वनाश। वही नेत्र महादेव ने कामदेव के खोला और जैसे ही कामदेव को देखा, कामदेव जलकर रहा। कामदेव के जल जाने का समाचार जब जग को पता चला तो सबसे ज्यादा सुखी साधु संत और योगी हुए, क्योंकि जब भी ईश्वर का ध्यान लगाते थे कामदेव आकर उनकी तपस्या भंग करके उनका ध्यान भटका देता। तो योगी अकंटक भय, योगी अकंटक हो गए, उनका रास्ता साफ हो गया, निडर हो गए, निश्चिंत हो गए कि अब हम निश्चिंत होकर ईश्वर में ध्यान लगा सकते। लेकिन पति गति सुरति रति मूर्छित भय, योगी अकंटक भय, योगी साधु संतों की चिंता खत्म हो गई, लेकिन अपने पति की यह गति सुनकर उसकी पत्नी रति बेहोश हो गई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पही गई। फिर होश में आई और रोती बिलखती दौड़ती चिल्लाती महादेव के पास गई। करि प्रेम रति महादेव के पास गई, अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। हाथ जोड़कर विनती कर रही है महादेव से कि महादेव मेरा क्या। महादेव देवाधिदेव हैं, दयालु हैं, कृपा सागर हैं। पिघल गए। प्रभु आशुतोष कृपाल से अबला निरख बोले सही। और जैसे उसको बिलखता देखा महादेव, प्रभु आशुतोष, आशुतोष महादेव अत्यंत कृपालु, उस अबला को बिलखता देखकर बोल पड़े, अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम अनंग। है रति, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, जिसका कोई शरीर नहीं होगा। बिनु बप व्यापी सबय,
बिना शरीर के सबको व्याप सकता है। पुण्य सुनो निज मिलन प्रसंग और उससे दोबारा मिलने का प्रसंग सुनो। कब उससे अपने पति से तुम्हारा मिलन होगा वो मैं बताता हूँ। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, वही ही हरण महामही भारा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण तनय हो ही पत्तु, तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा। वचन अन्यथा होई न मोरा, मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यह वीडियो YouTube और Instagram पर भी उपलब्ध होगा। शेष अगले वीडियो में। जय श्री राम।